नमस्कार दोस्तों, हमें अपनी सामाजिक आलोचना को सौम्य बनाना चाहिए। हमारी जो छोटी जातियाँ हैं, नीच जातियाँ हैं, जिन्हें दलित वर्ग कहा जाता है, जो अनुसूचित या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर पड़ता है उनको दूर करना चाहिए। यानी कि अपनी जो मानसिकताएं हैं उनको विकसित करना चाहिए। हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के मतानुसार अभिजात वर्ग द्वारा दलितों शोषितों के मन पर थोपे गए भावों की छाप बहुत ही गहरी होती है और उन्हें मिटाना बहुत कठिन होता है। जिन्हें मिटाना बहुत मुश्किल होता है। श्री रामकृष्ण के एक शिष्य स्वामी शारदानंद ने एक बार एक बाल कल्याण संस्था के संचालक से कहा, अपनी संस्था को अनाथालय मत कहो, इससे बच्चों में अनाथ तथा असहाय होने का हीन भाव भर जाएगा। उसे बस बालगृह कहो। दलितों के उत्थान में निरत एक सन्यासी ने स्वामी शारदानंद से पूछा था कि दलितों की उन्नति का क्या उपाय है। हमारे दलित वर्ग जो हैं उनकी उन्नति का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि दलितों के मन में उनके शोषित होने का भाव बनाए रखना उचित नहीं है। इससे शोषित की भलाई के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इससे वे स्वयं को असहाय समझने लगेंगे और ऐसा विश्वास करने लगेंगे कि उच्च वर्ग के लोगों ने सदा से उन्हें पराधीन तथा दलित बना रखा है। इससे उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता आने में विलंब होगा। यदि यह भाव मन में जड़े जमा लें तो दलित व्यक्ति सदा उच्च वर्गों को घृणा तथा संदेह की दृष्टि से ही देखेगा और यह बात न केवल समाज के उच्च वर्ग के लिए अपितु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगी। तब निरंतर घृणा तथा शंका के भाव पालकर कोई भी सत्कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। और कह सकते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता तथा जातिगत विशेषताएं आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार विकास के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों को मिलाकर समाज बनता है। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। हम कह सकते हैं दूसरी कक्षा के छात्र को तीसरी कक्षा के छात्र से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथा समय वह भी तीसरी कक्षा में जाएगा। वैसे इसका अर्थ यह नहीं कि समाज की उच्च श्रेणियों में कोई शोषक नहीं है और निम्न श्रेणियों में कोई शोषित नहीं है। इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि दमन के विरुद्ध कोई संगठित विरोध न किया जाए, पर हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हीन भावना से उत्पन्न आत्मधारणा के फलस्वरूप होने वाले घृणा भाव में आत्मनाश के बीज निहित होते हैं। कर्नाटक के महान सुधारक संत बसवेश्वर के शब्दों में यह भाव पहले तो उसी व्यक्ति को जलाता है और तदुपरांत आसपास के लोगों को। हम यह भी कह सकते हैं कि मनोरोग चिकित्सकों तथा समाज सुधारकों ने जीवन के एक बड़े ही कारुणिक तत्व को खोज निकाला है। एरिक एरिक्सन यानी कि आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस के लेखक ने कहा है कि चिकित्सीय तथा सुधारात्मक प्रयासों से इस दुखद तथा तथ्य का सत्यापन हुआ है कि अलगाव, दमन तथा शोषण पर आधारित किसी भी व्यवस्था में इनके शिकार लोग अनजाने ही उस बुरी आत्मसाधारणा को स्वीकार कर लेते हैं जो प्रबल लोगों के द्वारा उन पर थोपी जाती है। प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के अनुसार यदि किसी समुदाय को घृणा, दुराचार तथा शोषण का शिकार बनाया जाता है तो संभव है कि शासक या शोषक वर्ग के द्वारा प्रायः अपने लिए उपयोग में लाई जाने वाली दुष्ट, पापी, अयोग्य, बेकार आदि उपाधियों के साथ उस समुदाय के लोग अपनी आत्मा धारणा का तादात्म्य स्थापित कर लें। और हम यह भी कह सकते हैं कि उनके मन में अपनी योग्यता के बारे में शंका आ जाती है और तब संभव है कि व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। दूसरे शब्दों में ये भावनाएं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सर्वनाश कर डालती हैं। इसके पश्चात किसी भी समुदाय में लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से दूसरों से आगे बढ़ गए हैं, उनमें जाने अनजाने अपने से कम भाग्यशालियों के समक्ष अपने फूले हुए अहंकार को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति हुआ करती है। वे अपने पिछड़े भाइयों को तिरस्कार तथा कटाक्ष के साथ मूर्ख, जड़ या आलसी कहा करते हैं।
उनकी यह आदत जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही पूरे समाज का भला होगा। शोषण के समर्थकों और तथाकथित उन्नत लोगों में अहम तथा बड़प्पन के भाव के रूप में उपस्थित रहने वाली यह प्रवृत्ति उन शिक्षा संस्कृति से वंचित रहे लोगों के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है और उनकी अपनी उन्नति के प्रयास में भी सदैव बाधक होती है। क्या ये लोग कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनकी घृणा तथा तिरस्कार की प्रवृत्ति से पिछड़े हुए लोगों को कितनी चोट पहुंच रही है? यदि उनमें इतनी भी समझ नहीं कि गरीब दलित लोगों की आत्मा धारणा में नकारात्मक भावों का आरोपण करने से उनकी हानि और अंततः स्वयं का ही सर्वनाश होगा, तो उनका स्वयं को श्रेष्ठ समझना कहाँ तक युक्तिसंगत है? मानव का मूल्यांकन उसकी तात्कालिक सीमितताओं तथा दुर्बलताओं के आधार पर नहीं, बल्कि उसमें निहित विकास तथा उपलब्धि की संभावनाओं के आधार पर होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति का आकलन उसकी उपलब्धि की संभावना के आधार पर ही करने की आदत डालनी होगी, न कि उसकी जाति धर्म के। अन्यथा हमारा समाज स्वयं ही अपने विकास के मार्ग से अवरोध खड़े करता रहेगा। अगर हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि दलित है, शोषित है, पिछड़ा वर्ग है, कुछ नहीं कर सकता है, तो यह हमारी सोच गलत है, इसको दूर करनी होगी। उसने पहले से ही अनेक अवरोध खड़े कर रखे हैं। क्या हमारे शिक्षित युवकों में ऐसी चेतना के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं? बड़ों तथा शिक्षित लोगों द्वारा अपने बच्चों में उनकी शिक्षा के एक अंग के रूप में और स्वयं के आचरण तथा उदाहरण द्वारा व्यक्ति के प्रति सम्मान का यह भाव भरना चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों, प्रशासकों तथा उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कम से कम उन्हें अपने ही हित के लिए इन लोगों के मन से ही हीन भावना निकालकर उसमें आत्मविश्वास भरने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि वे कुछ ठोस कार्य करने की स्थिति में ना हों तो भी कम से कम उन्हें सच्चे हृदय से इन लोगों के कल्याण के तथा उत्थान के लिए प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। यह कहना अतिशयोक्त न होगी कि हम में बुद्धिजीवी कहलाने वाले अधिकांश लोग इस दिशा में असफल रहे हैं। वे एक मूलभूत मानवीय समस्या को समझने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमें हमारे जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, दलित, शोषित हैं, उनके प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। उनसे हम लोगों की तरह ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।